खबर पंजाब की। सीएम के दौरे के लिए स्कूल बंद हो जाएं तो आपको लगेगा ना कि कैसी सरकार है। सीएम के लिए बच्चों की पढ़ाई से खेल रही है। पंजाब में ऐसा ही कुछ आदेश हुआ था। 6 स्कूलों को बंद करने का फरमान शिक्षा विभाग के अफसरों ने इसलिए जारी किया क्योंकि उनके इलाके में सीएम भगवंत मान की रैली थी और सुरक्षा कर्मियों को ठहराने के लिए जगह का टोटा था। स्कूल में सुरक्षा कर्मियों का डेरा लगना था, लेकिन ये ऑर्डर रैली से पहले पब्लिक इंटरेस्ट में हमारे हाथ लग गया और फिर डीसी ने कैसे सारी कहानी पलटी, ये आप हमारी रिपोर्ट में देखेंगे। ये बठिंडा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अरमान कुमार हैं। गुरुवार को स्कूल से ये बोलकर घर भेजा गया कि शनिवार को स्कूल बंद रहेगा, लेकिन अरमान का भीषण सर्दी में एक दिन छुट्टी लेने का अरमान पूरा नहीं हुआ क्योंकि आज अरमान के स्कूल से नया फरमान आ गया। पहले तो ही स्कूल की छुट्टी कर दी थी तो फिर जी मैडम बोले भी कल को स्कूल लगेगा, फिर जी छुट्टी कैंसिल कर दी थी। तो फिर उसके बाद मैडम ने कहा भी पीटीएम है, कल स्कूल लगेगा जरूर। अरमान जैसे तमाम छात्र छात्राओं के साथ ऐसा हुआ क्यों, अब ये भी जान लीजिए। बठिंडा में कल पंजाब के सीएम भगवंत मान की रैली होनी है। दिल्ली से पार्टी आलाकमान भी आएंगे, यानी बठिंडा में बम्पर सियासी जलसे की तैयारी है। मतलब जिले में पूरी पंजाब सरकार होगी, सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त भी होंगे। लेकिन इतने लोग आएंगे तो ठहरेंगे कहां? इसीलिए 14 दिसंबर को ये परवाना जारी करके बठिंडा के मौड़ मंडी इलाके के 6 सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। इस आदेश में लिखा था 6 स्कूलों में सुरक्षा कर्मियों के ठहरने का इंतजाम होगा, इसलिए मौड़ मंडी के 6 सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। छुट्टी 15 दिसंबर शाम से 17 दिसंबर शाम तक रहेगी और 17 दिसंबर तक सभी प्रिंसिपल स्कूल में ही रहेंगे। प्रिंसिपल ही बिजली पानी और सफाई का इंतजाम देखेंगे। मतलब सीएम साहब की सुरक्षा में भारी तामझाम। ऑलरेडी मेड द कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी एज वेल। अगर कोई पब्लिक को अपडेट करने वाला कुछ आएगा तो हम जरूर बताएंगे। बठिंडा की कल की रैली में सरकार ने पूरी मशीनरी झोंक दी है। लगा दीजिए मान साहब, रोक भी कौन सकता है। लेकिन रैली और जलसों में सरकारी स्कूलों को तो ना झोंकते, इसीलिए फजीयत होना तय था, जिसके बाद नया आदेश जारी कर दिया गया। बठिंडा डीसी ने जिला शिक्षा अधिकारियों के फरमान को रद्द कर दिया और अपने आदेश में लिख दिया, आपकी तरफ से चिट्ठी जारी की गई जिसमें मौड़ मंडी के 6 स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया था और सीएम सिक्योरिटी को वहां रोकने की बात कही थी, जबकि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की तरफ से आपको ऐसी कोई हिदायत नहीं थी और ना ही आपने डीसी से इस बारे में कोई मशवरा किया। 16 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਪੀਟੀਐਮ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੀਟੀਐਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲ, ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਲੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆसान हो जाता है। यानी कल बठिंडा के 6 स्कूल खुले रहेंगे। स्कूलों की तरफ से भी बच्चों के घर वालों को अपडेट भेज दिया गया है। पहले हमें लेटर आया था, उसके बिहाफ पे हमने बच्चों को छुट्टी करने का किया था, पर जैसे ही हमें अपडेट हुआ अभी एक नया विभाग से लेटर जारी हुआ है, उसके आधार पे हम कोई छुट्टी नहीं कर रहे। पहले आया था, पता नहीं वो किस हिसाब से आया था, कोई अनऑफिशियल आया है, कैसे आया है हमको इस बात की जानकारी नहीं है। हमको इतना पता है हमारे डिपार्टमेंट से यही हुआ है कि कल मेगा पीटीएम करनी है। स्कूल बंद करने का आदेश हवा में तो आया नहीं होगा, सीएम की रैली की तैयारी का संदेश ऊपर से ही गया होगा। फिर भी ठीकरा अफसरों पर फोड़ा जा रहा है। कुछ ब्लैक शीप रहते हैं हर डिपार्टमेंट। यहाँ भी कुछ शरारती लोग हैं जो हर बार जिनका मकसद है विरोधियों के कहने पे सरकार को एम्बेरस करवाना। पंजाब सरकार की तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी, ना कोई ऐसी हिदायत थी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजुकेशन अफसर थे उन्होंने शरारत की और पंजाब सरकार ने इमीडिएटली उसका नोटिस लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन सियासत के लिए शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ पर मान सरकार को विरोधियों ने घेर लिया है।
सरकार कोई फैसला कर लेती है, फिर वो मीडिया में आ जाता है, उससे बदनामी होती है, फिर इमीडिएटली किसी गरीब के ऊपर एक्शन हो जाता है। डेफिनेटली उसको सरकार में से किसी ने बताया होगा कि वहाँ सिक्योरिटी सीएम साहब की ठहरेगी। एडमिनिस्ट्रेशन से किसका हुक्म गया, उसको ऊपर किसने बोला, वो बताएं, सच्चाई बताओ ना। नेता ये क्यों भूल जाते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान भी स्कूलों की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ने देता और ना ही स्कूलों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। तो फिर चुनाव जीतने के बाद ये नेता पावर के नशे में चूर होकर ये सब करते हैं या अफसर पावर से डरकर? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।